हाय फ्रेंड्स, आई एम काजल फ्रॉम पढ़ाई। वेलकम इन माय क्लास। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। फ्रेंड्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन रीजनिंग और इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि जिससे किस तरह से हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं और अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो इस तरह के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें अक्सर डायरेक्शन करके क्वेश्चन किया जाता है, लेफ्ट एंड राइट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लेफ्ट कहाँ से माने और राइट कहाँ से माने। तो देखिए, देयर इज नो लेफ्ट एंड राइट इन एनी सीरीज। सीरीज में लेफ्ट एंड राइट नहीं होता। वी सॉल्व अकॉर्डिंग टू आवर लेफ्ट एंड राइट। हम अपने लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये ब्लैक बोर्ड है, मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपने हाथ से देखूं, दिस इज माय राइट हैंड, तो ये मेरा, अगर मान लीजिए ये डिवाइडेड है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये मेरा राइट हैंड है, तो ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया। और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। और वैसे भी जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट होता है और इधर हम जाते हैं जो हमारा राइट होता है। ओके, तो इस चीज को हमने समझा कि सीरीज में कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। लेफ्ट राइट हम अपने अकॉर्डिंग समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब इसमें दो कंडीशन बनती है। पहली है, इफ बोथ डायरेक्शन आर सेम इन द क्वेश्चंस इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। जब हमारी सीरीज में जो क्वेश्चंस दिया हो उसके डायरेक्शन अगर सेम हो, यानी अगर लेफ्ट लेफ्ट की बात की जाती है या राइट राइट की बात की जाती है। एज ए एग्जाम्पल हमने देखा है कि लेफ्ट 15 और लेफ्ट 5 की सीरीज में बात की जाती है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन होता है तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, नाउ वी कम ऑन सेकंड कंडीशन। ओके, इफ बोथ डायरेक्शन आर अपोजिट इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में जो दोनों डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इट मीन्स कि एक लेफ्ट है और दूसरा राइट है। अगर क्वेश्चंस में इस तरह से है तो उसे जब हम सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट प्लस राइट करते हैं। हम हमेशा एडिशन करते हैं, लेफ्ट को राइट में ऐड करते हैं और जो हमारा मिलता है उससे हम देखते हैं कि सीरीज में कौन सा एलिमेंट कहां पर है। ओके, तो ये तो हमने कुछ बेसिक सीखे जिससे कि हम सीरीज में आए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन से हमने जो यहाँ पे बेसिक सीखा है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं। ये हमारी एक सीरीज है। ओके, अब सीरीज बहुत बड़ी दिख रही है, हमें क्वेश्चन जब हम करेंगे बार बार गिनना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये कितने एलिमेंट हैं, काउंट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 एंड लास्ट 34। इट मीन्स कि हमारे पास क्वेश्चन में सीरीज में 34 एलिमेंट्स है। हम क्या कर सकते हैं, 5-5 में करके इसको बांट सकते हैं। बिल्कुल ओके, हम जरा सा इसको बांटते हैं। 1 2 3 4 5 हमने बांट लिया। 1 2 3 4 5 बांट लिया। 1 2 3 4 5 इसे भी बांट लिया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ से 1 2 3 4 5 ये हमारा बच गया 1 2 3 4। वो इसलिए बच गया क्योंकि हमारे पास 34 थे और 5 का हमने पेयर बना लिया। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 35 होता तो पूरा पेयर 5 का ही बन जाता, लेकिन एक हमारा ये 4 का बन रहा है क्योंकि हमारे पास ओनली 34 एलिमेंट्स हैं। अब हमने एक चीज तो कर ली। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे।
देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ओके, which element 18th from the left in to 4th from the left in। अब आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको डायरेक्शन देखना है। दोनों लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो जब हमने क्या बेसिक में सीखा, अगर सीरीज में डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबट्रैक्ट करते हैं। इट मींस कि जो पहला हमारा डायरेक्शन है उसमें से हम दूसरे डायरेक्शन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 18 माइनस 4, हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस 14 को हम काउंट लेफ्ट से करें या राइट से करें। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में जो हमारा लास्ट का वर्ड होता है, लास्ट की डायरेक्शन होती है, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा लास्ट का डायरेक्शन लेफ्ट इन है, और वैसे भी यहाँ तो ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेफ्ट से ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होता, राइट होता, तो हम हमेशा राइट से काउंट करते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 14 एलिमेंट को काउंट करेंगे। देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमें बार बार गिनने की जरूरत नहीं, ये 4 है। ओके, यहाँ पे हमारे 5 हैं, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं 10, 11, 12, 13, 14। ओके, तो हमारा 14 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आया है, डी। ओके, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजीली वे से सॉल्व कर लिया इसे। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। विच एलिमेंट 10th फ्रॉम द लेफ्ट इन टू 4th फ्रॉम राइट। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन देखें अगर, तो हमें लेफ्ट और राइट डायरेक्शन की बात कर रहा है। इट मींस कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, और जब अपोजिट डायरेक्शन सीरीज में दिया जा रहा है, इट मींस कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे। तो जब हम लेफ्ट प्लस राइट करेंगे यहाँ, तो हमारा 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 14। ओके, 14। अब हम इसे काउंट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे। तो मैंने कहा है, जो सेंटेंस के लास्ट में जो डायरेक्शन हमें दिया होता है, हम वहीं से उसे काउंट करते हैं। तो राइट है, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, राइट से करेंगे। आइए करते हैं। अब हमें बहुत ही आसानी से ये 5 हो गए, ये 5, 10 हो गए। अब सीधे हम यहाँ गिनते 11, 12, 13 और 14। ओके, तो हमारा क्या हो गया, टी आ गया आंसर। इसे भी हमने बहुत ही इजीली वे से सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। ये तो हमारा जो बेसिक हमने सीखा था उस पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन था। अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। इफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स आर रिटन रिवर्स ऑर्डर, पहले 10 को रिवर्स कर दिया जाए। ओके, विच एलिमेंट आर 19 फ्रॉम राइट इन। इट मींस कि राइट इन से, इधर से 19th कौन सा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास 34 एलिमेंट्स हैं। ओके, और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो अगर हम दोनों को ऐड करें तो 29 की बात की जाती है। इसका मतलब ये है कि इस तरह के सवाल सिर्फ हमें बेवकूफ बनाए जाते हैं। यहाँ हमें कुछ भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जब हम राइट से 19 काउंट करेंगे तो हम रिवर्स ऑर्डर तक पहुंचेंगे ही नहीं, उसके पहले ही हम रुक जाएंगे। देखते हैं कैसे। ये हमारा 19 है, हम राइट एंड से, हमेशा हमने कहा है जो सेंटेंस के लास्ट में जो डायरेक्शन होता है हम वहीं से काउंट करते हैं, राइट एंड से करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने देखा ये मेरा 5 और 5 10, और यहाँ पे 5 हमारा 15 हो गया। ओके फ्रेंड्स, हमें 19 तक जाना है। 5 5 10 5 15 हो गया, 16 17 18 19। ओके, ये हमारा 19th पे है। और अगर जो हमें रिवर्स करने के लिए दिया हुआ था, अगर उसे रिवर्स करने की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो यहीं से रिवर्स हो जाएगा और W यहाँ आ जाएगा। लेकिन हम तो यहीं तक हैं, हम जब यहाँ आते तो हमें रिवर्स की जरूरत पड़ती, लेकिन हम 19 तो हमारा यही हो जा रहा है खत्म, इसलिए हमें यहाँ रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपल राइट से हम 19 काउंट करेंगे और जो भी एलिमेंट आएगा उसे आंसर में लिख देंगे। तो हमारा एलिमेंट आया है ये। ओके, अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस देखते हैं।
इफ फर्स्ट हाफ सीरीज विल बी रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर, पूरी सीरीज आधी सीरीज को ही हमें रिवर्स करना है। ओके, विच एलिमेंट आर 20 फ्रॉम द राइट इन। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास 34 एलिमेंट्स है और हमें क्या कह रहा है कि पूरा अगर 34 एलिमेंट्स है तो इट मीन्स कि जो आधे होंगे वो 17 होंगे और पीछे से हमसे राइट एंड से कितने की बात कर रहा है, 28 की। इसका मतलब 37 हो गए। इसका मतलब हमें रिवर्स करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं 5, 5, 10, 5, 15। ओके, 16 और 17 ये हमारा हो गया। 17 तक तो हम आ गए, गिन लिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे जितने भी हैं यहाँ से ये जो 17 है वो क्या हो जाएंगे, ये सारे इस तरफ आ जाएंगे और ये इस तरफ चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो सिंपल, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। जाहिर सी बात है, ये सब कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो हम कहाँ तक अपना देख चुके हैं, ई तक हमारा 17 हो चुका था। 18, 19, 20 तीन एलिमेंट्स हमें और चाहिए। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे सीधे सीधे। ई के बाद क्या हो जाएगा हमारा 18, 19 और 20। इट मीन्स कि हमारा @ आंसर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह की सीरीज पे और भी कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर सीरीज से पूछे जाते हैं आप उसे आंसर कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि सीरीज की कोई भी लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन नहीं होती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अपने लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब सीरीज में बोथ डायरेक्शन की बात होती है तो वहां पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और जब अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है तो हम वहां पे एडिशन करते हैं। और कुछ एक क्वेश्चन लेकर और उससे डिफरेंट टाइप्स के पुटअप करके क्वेश्चन हमने देखे। दिस क्लास इज ओवर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय बाय।